Hi everyone, this is Aman. You are watching Excellent IT Solutions. आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर कैसे कन्वर्ट किया जाएगा और बाइनरी से डेसिमल कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। तो लास्ट वीडियो हमने किया था जिसमें हमने प्रोग्राम की बात की थी कि कैसे डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने का प्रोग्राम किया जा सकता है। तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेश्चन थे कि सर कोई शॉर्टकट तरीका बताइए कि किस तरीके से एक डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट किया जा सके और बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया जा सके। तो आज हम जो बात करने वाले हैं कि आप 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा आपको कन्वर्ट करने में, जो ट्रिक हम आज आपको बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोई डेसिमल नंबर हो तो उसको हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आपको ये लेसन अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात करने वाले हैं डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करने की। तो देखिए ये 67 है, इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी। तो आपको वो तरीका तो पता होगा जिसमें आप 67 को 2 से फिर डिवाइड करते हैं, फिर रिमाइंडर स्टोर कराते हैं, फिर रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं। उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन उससे आसान तरीका और बहुत ही जल्दी आप इस तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए देखिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 67 दिया हुआ है। तो जब यहाँ पर 67 दिया हुआ है तो हमें करना क्या है कि हमें 1 2 4 8 इस तरीके से नंबर्स लिख लेने हैं और ये रिवर्स ऑर्डर में लिखने हैं। देखा देखा आपने, पहले हमने 1 लिखा, फिर 1 का जो डबल लिखा, 1 का डबल क्या होता है 2, फिर 2 लिखा हमने, फिर उसके बाद 2 का डबल होता है 4, फिर 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64 और 64 का डबल 128। इस तरीके से हमने नंबर्स को लिख लिए हैं। अब हमें देखना है कि किन नंबर्स को लेने से, किन नंबर्स को जोड़ने से हमें 67 मिल सकता है। तो इसमें जो भी ये नंबर्स हमने लिखे हुए हैं, इसमें आपको जो भी लग रहा है, जो सबसे बड़ा नंबर जिसको आप जोड़ सकते हैं। अब जाहिर सी बात है आप 128 को तो नहीं जोड़ सकते हैं 67 बनाने के लिए, तो हम यहां पर 64 को जोड़ सकते हैं 67 बनाने के लिए। तो 64 को ले सकते हैं। और तो हमने कहा कि जिन भी नंबर्स को जोड़ने से 67 बन सकता है उनके नीचे हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो देखते जाइएगा। तो हमने 64 के नीचे 1 लिख दिया, क्योंकि 64 को हम यूज कर सकते हैं 67 बनाने में। अब हमने कहा कि अब और क्या बचा, 67 में अभी भी 3 कम है। 64 है ये और हमें 67 चाहिए, तो अभी भी 3 कम है। तो 3 हमें कहां से मिल सकते हैं, तो 3 हमें मिल सकते हैं कि अगर हम 2 को ऐड कर दें 64 में, तो 64 और प्लस 2 क्या हो जाएगा, 66 हो जाएगा। फिर हमें अभी भी एक कम है क्योंकि हमें चाहिए 67। तो फिर हम क्या करें, हम एक और जोड़ दें। तो इस तरीके से जो है अगर हम देखें तो 64 प्लस 2 प्लस 1 ये क्या मिल रहा है, ये बन रहा है 67। तो इनके नीचे हमने 1 लिख दिया। अब जितने भी नंबर्स आपको यहां पे दिख रहे हैं, चाहे वो 32 हो, चाहे 16 हो, चाहे 8 हो, चाहे 4 हो, सबके नीचे हम क्या कर देंगे, सबके नीचे हम 0 लिख देंगे। तो बस हो गया, आपका बाइनरी नंबर आपको मिल गया। जो 67 का जो भी बाइनरी इक्विवेलेंट था वो आपको मिल गया है। तो इस तरीके से आपको इस डेसिमल नंबर से आपने बाइनरी नंबर बहुत ही आसानी से निकाल लिया। तो चलिए इसके लिए एक एग्जांपल और देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट ये नंबर है 98। तो जब 98 है तो यहां पर भी हमें वही करना है। सबसे पहले हमें 1 2 4 8 16 करके रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। तो हमने 1 लिखा, 2 लिखा, 4 लिखा, 8 लिखा, 16 लिखा, 32 लिखा, 64 लिखा, 128 लिखा। उसके बाद फिर हमने कहा वही काम हमें करना है कि 98 बनाने के लिए क्या चीज ऐसी है जिससे हम 98 बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा कि इसमें भी हम 64 को जोड़ सकते हैं, तो हमने 64 के नीचे 1 लिख दिया। फिर हम 32 जोड़ सकते हैं, तो 64 और 32 कितना हो सकता है, ये 96 हो जाएगा। अभी भी 98 से हम दूर हैं, तो इसके लिए अभी भी हमें 2 चाहिए। तो यहाँ पर 2 मौजूद है, तो हमने यहाँ पे 2 के नीचे 1 लिख लिया। तो इस तरीके से जो है 64 32 और यहाँ पे 2, इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें 98 मिल जाएगा।
ठीक है ना। अब बस फिर हमने वही तरीका बताया कि बाकी नंबर्स के नीचे, चाहे वो 128 हो, चाहे वो 16 हो, चाहे वो 8 हो, 4 हो, 1 हो, जो बाकी सब के नीचे आप क्या लिख दीजिए, बाकी सब के नीचे आप 0 लिख दीजिए, फिर आपका बाइनरी तैयार है। ये देखिए बाइनरी आ गया। फिर एक दो एग्जाम्पल हम और करते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट नंबर थोड़ा बड़ा लेते हैं। अब हमने ले लिया 235। तो देखिए ये 235 है, तो 235 में हमने कहा फिर हम इसको 1 2 4 8 16 32 64 128 लिखा। अब हमने कहा कि अब 235 चाहिए हमें, तो अब जाहिर सी बात है कि हम 235 को कैसे बना सकते हैं। हमने ले लिया 128 क्योंकि सबसे बड़ा नंबर है, तो 128। अगर ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए और बड़े नंबर आए, तो और बड़े नंबर आए तो आप 128 को भी इधर बढ़ते जा सकते हैं, 128 का 256 कर सकते हैं, फिर आप और आगे बढ़ सकते हैं 512 कर सकते हैं। इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं, जितने बड़े नंबर हो उस हिसाब से आप ये डबल करते चले जाइएगा, हो जाएगा। अभी यहाँ पर सिर्फ 235 है, तो जब 235 है तो हम यहाँ पर भी करेंगे। सबसे पहले हमने 128 को ले लिया, वह 128 में अभी भी हम 235 से दूर हैं, 128 है। फिर हमने कहा और क्या जोड़ा जाए, फिर 64 को भी ऐड कर लिया जाए। तो हमने 128 और 64 को जोड़ेंगे तो ऐड करने पे आ जाएगा आपका 192, 192। तो अभी भी 192 और 235 में दूरी है, 235 और 192, अभी भी 192 कम है। अब हमने कहा और क्या जोड़े, हमने कहा 32 को भी जोड़ लें अगर हम, तो 192 में 32 जोड़ लें तो ये आपका आ जाएगा 224, मतलब 224 आ जाएगा। लेकिन अभी भी 235 से कम है। जब अभी भी 235 से कम है तब हम क्या कर सकते हैं, तब हम जो है 235 से कम है और ये 224 है, और क्या जोड़ा जा सकता है, 16 जोड़ेंगे। तो जो है 224 और 16 जोड़ेंगे तो आपका 240 हो जाएगा, और हमें तो चाहिए 235। तो हमने इसको 8 को ले लिया, 8 को ले लिया तो 224 और 8 232 हो गया आपका। अभी भी 3 कम है, तो आप 2 के नीचे 1 लिख देंगे और 1 को ले लेंगे। अब बाकी जितने भी बच रहे हैं उनके नीचे 0, तो उनके नीचे यहाँ पर आप ये हो जाएगा 235 और उनके नीचे आपने 0 कर दिया। इस तरीके से आपका जो है आ गया बाइनरी। तो ये इसका 1110101 बाइनरी हो गया। एक एग्जाम्पल हम इसका और देखते हैं, फिर हम बढ़ते हैं बाइनरी टू डेसिमल पे। तो देखिए 169 है, इसमें भी हम यही करेंगे 1 2 4 8 और डबल करते चले जाएंगे जब तक हम 169 के आसपास पहुंच जाएंगे। तो 128 तक आ गया। अब हमने कहा कि अब हम क्या ले सकते हैं भाई, 64 को जोड़ेंगे तो 169 तक पहुंचना मुश्किल है, तो सबसे बड़ा नंबर आप उठा सकते हैं, जो उसमें सबसे बड़ा नंबर आपको लगे तो वो आप उठा सकते हैं। हमने 128 ले लिया, फिर ले लिया 128 और 32, क्योंकि 64 जोड़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो हमने 32 लिया, फिर हमने 8 लिया, फिर हमने 1 ले लिया। तो इसी तरीके से इन सबको जोड़ देंगे, तो इन सबको जोड़ने पे 128 32 8, तो फिर आप 128 और 32 जोड़ेंगे तो आपका जो है 160 160 हो जाएगा। 160 और 8 जोड़ेंगे 168 और 1, और बाकी के नीचे आपने 0 कर दिया। और तो बाकी के नीचे आपने 0 किया, तो फिर यहाँ पर जो है, फिर आप यहाँ पर देखें 101001001 आ गया आपका बाइनरी। अब हम आगे बढ़ते हैं, और जैसा हमने कहा था कि आज हम बात करेंगे डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल। तो अब देखिए डेसिमल टू बाइनरी जितना आसान था, उससे कहीं ज्यादा आसान आपका बाइनरी टू डेसिमल भी है। इसी तरीके से हम बढ़ते हैं आगे, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए डेसिमल टू बाइनरी, ये बाइनरी टू डेसिमल, ये बाइनरी नंबर है। तो जब ये बाइनरी नंबर है और इसका हमें डेसिमल चाहिए, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हमने कहा कि सबसे पहला काम तो ये सारे नंबर जो भी हैं वो हमने लिख लिए, ये बाइनरी नंबर है हमारा। अब हमने कहा कि इनके नीचे वही तरीका जैसे आपने कहा था कि जो जिनको जोड़ने से जो है आपका नंबर मिल रहा था डेसिमल टू बाइनरी में, उनके नीचे आप 1 किए दे रहे थे, तो यहां पर भी आप ये कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करिए, जो है आप जब आपका नंबर मौजूद हो गया, बाइनरी नंबर आ गया, तो इसके नीचे क्या करें, इसके नीचे आप उसी तरीके से 1 2 4 8 16 32 64 128 लिखते जाइए। जो भी नंबर मिल गया उसके नीचे आप इसी तरीके से रिवर्स ऑर्डर में लिखते चले जाइए। अब देख लीजिए कि भाई जिनके भी नीचे जो भी 1 के नीचे आ रहे हैं, तो 1 के नीचे 1 आ रहा है, 1 के नीचे 8 आ रहा है, 1 के नीचे 32 आ रहा है, 1 के नीचे 128 8 आ रहा है, इनको जोड़ लीजिए और बाकी को छोड़ दीजिए। तो हमने क्या किया, इनको जोड़ लिया, 128 को ले लिया और 32 को ले लिया और 8 को ले लिया और 1 को ले लिया। बाकी को क्यों छोड़ दिया, बाकी को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि बाकी जो है 0 के नीचे आ रहे हैं। 64 0 के नीचे आ रहा है, 16 0 के नीचे आ रहा है, यहाँ पे 4 जो है 0 के नीचे आ रहा है, 2 जो है 0 के नीचे आ रहा है। इसको जोड़िए, आपको मिल गया तुरंत, यही जो है 169 अभी आपने किया था ना।
तो आपने चेक भी कर लिया कि देखिए इस तरीके से भी आप कर रहे हैं तो वापस 169 मिल रहा है। तो चलिए एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं बाइनरी टू डेसिमल के लिए। अब ये एक बाइनरी नंबर है, इसको हमें डेसिमल निकालना है। तो सबसे पहला काम हमने कहा कि इस नंबर को पूरा हमने लिख लेते हैं, और जब ये नंबर हमारा लिख जाएगा अब हम जो है यहां पर क्या करेंगे, इनके नीचे फिर वही 1248 1248 ये सब करते चले जाएंगे, 16 32 64 128। और इसके बाद जब ये हो गया तो फिर हमने यही कहेंगे कि जिनके नीचे जो है आपको वन, जिन भी यहां पर जो भी नंबर हैं, जैसे हमने कहा 1 है, ये 128 है, तो हम इसको ऐड करेंगे। तो मतलब जहां जहां भी 1 आ रहा है उनके नीचे जो भी चीजें हैं, जो भी नंबर्स हैं, उनको यहां पे हम रखेंगे और ऐड कर देंगे। जैसे हमने कहा 1 के नीचे यहां पर 1 है, इसलिए यहां 28 आ रहा है, तो 128 हमने उठाया, 64 को भी उठाया, 32 को भी उठाया, तो ये सारे नंबर्स क्या आ रहे हैं, 1 के नीचे आ रहे हैं, 128 64 32, इसलिए हमने यहाँ पे रखा। और फिर यहाँ पे 0, ये 0 है तो 0 के नीचे वाला नंबर नहीं उठाया, यहाँ पे 8 को भी नहीं उठाया, 4 को भी नहीं उठाया, 2 को भी नहीं उठाया, क्योंकि इनको ये जो है ये 0 थे, तो इसलिए यहाँ पे इन सबको कर लिया, 128 64 32 1 आ गया। और इस तरीके से आपका यहाँ पर तुरंत ही आपने जैसे ही ऐड किया आपको तुरंत डेसिमल मिल गया। तो देखिए इस तरीके से आपने कितनी आसानी से डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल करना सीखा, और ये 1 मिनट से भी कम लगना है। अगर आपने जो तरीका हमने आज बताया वो आपको समझ में आ गया हो तो 1 मिनट से भी कम लगेगा, और कोई किसी भी कितना भी बड़ा बाइनरी नंबर हो आप डेसिमल बना सकते हैं, और कितना भी बड़ा डेसिमल नंबर हो आप बाइनरी बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का ये लेसन काफी अच्छा लगा होगा, और अगर आपको लेसन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इसी तरीके के वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहें। सो टेक केयर, गुड बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।